यस, 12th क्लास। इसके लिए पिछली वीडियो पहुंची थी आपके पास ऑप्टिक्स की। तो उसमें मिरर फॉर्मूला का पार्ट ए करा दिया गया था। पूरी तल्लीनता के साथ याद करें। ऑब्जेक्ट और इमेज का पहला क्रॉस सी पे, दूसरा क्रॉस एफ पे, दोनों को भिड़ा देना। और पूरी शिद्दत के साथ आपने वो आर्टिकल कर लिया। इसके बाद पार्ट बी और सी अब बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब मुझे इतनी ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्ट ए में मैं सब कुछ बेहतर समझा चुका हूँ। तो लेट स्टार्ट फास्टली। तो पार्ट बी कॉनकेव का ही रियल इमेज बन चुकी थी इसी पिछले वाली वीडियो में। अब वर्चुअल इमेज का बन रही हो, यानी कि पार्ट बी में फॉर कॉनकेव mirror when virtual image is formed. ओके, तो जी डायग्राम बना लेंगे। ये प्यारा सा डायग्राम बन जाएगा। ये कॉनकेव मिरर हो गया, और आपका ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया। और जैसे आप जानते हो वर्चुअल इमेज कब बननी शुरू होती है? फोकस को क्रॉस करते ही। तो ये बना दीजिए एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई लाइन, एक जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से जाती हुई लाइन सॉरी रे रे रे। तो ये दो इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, ये दो रिफ्लेक्ट होगी। Real image is not formed. They appears come from ting 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 ting। ये डायग्राम बनाने में तो आप दक्ष हो चुके हो पूरे। ओ डैश आई डैश जो पैरेलल ले जाती है उसमें ए माना था पिछले आर्टिकल में, अब भी ए मानूंगा। परपेंडिकुलर इट इज एन एंड पी आर कॉन्सिडेंट almost radius of curvature r, object distance u, image distance v, and focal length f। और लिखना वही है जो पिछले आर्टिकल में लिखा था, उसी की भांति। The formation of virtual image of an object by concave mirror is as shown, and hence U, V, F and R are object distance, image distance, and F focal length, and R radius of curvature. Okay? और उसके बाद अपना ध्यान कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट और इमेज का पहला क्रॉस सी पे और दूसरा क्रॉस एफ पे। चलिए पकड़े, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है और सी कहाँ है, जहाँ इन दोनों को क्रॉस होना है। ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज ये रही और सी ये रहा। ए ट्रायंगल ये बन रहा और एक बड़ा वाला बन रहा, बस सीधा डायरेक्ट। नाउ पूरी परिभाषा लिखने के बाद, ठीक है, पूरा फर्स्ट पैराग्राफ डायग्राम बनाने के बाद, ट्रायंगल COO dash similar to triangle CO dash CI dash। तो OO dash अपॉन I dash छोटे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बड़े ट्रायंगल का परपेंडिकुलर इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल का बेस अपॉन बड़े ट्रायंगल का बेस, CO अपॉन बड़े ट्रायंगल का CI। इक्वेशन 1। ओके, पहला क्रॉस सी पे इसकी इक्वेशन बन गई, दूसरा क्रॉस एफ पे, और ओ डैश का काम कौन करता है? AN। ये रहा ऑब्जेक्ट काम करेगा, ये रही इमेज, और क्रॉस कहाँ हो रहा है? एफ, FNA और FII डैश। एंड triangle FNA similar to triangle FII
आई आई डैश। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है। देयरफॉर फास्ट में इसलिए चल रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पहली वीडियो पूरी तल्लीनता से बनाई गई है, यू नो। एक छोटा ट्रायंगल ये है, बड़ा ट्रायंगल ये है, तो ए एन अपॉन आई आई डैश, ए एन अपॉन आई आई डैश छोटे ट्रायंगल परपेंडिकुलर अपॉन बड़े ट्रायंगल परपेंडिकुलर इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल का बेस अपॉन बड़े ट्रायंगल का बेस, एफ एन अपॉन एफ आई। ओके, दिख रहा ना? हाँ चलो, बहुत बड़ा। इसके बाद ये तो नोट कर लिया होगा आपने हेडिंग तो। इसके बाद बट और सॉरी बट ए एन इज इक्वल टू ओ ओ डैश, देयरफॉर ओ डैश होता है यहाँ पे, एन लिख दो, ओ डैश अपॉन आई आई डैश इक्वल टू एफ एन अपॉन एफ आई। इक्वेशन 2, पहला क्रॉस सी पे इक्वेशन 1, दूसरा क्रॉस एफ पे इक्वेशन 2। समझ में आ रहा होगा सारा? भिड़ा दो दोनों को आपस में। दोनों इक्वेशंस के एलएचएस सेम है, ओ डैश अपॉन आई डैश, सो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो यहां से क्या है, ओ डैश अपॉन आई डैश वैल्यू सी ओ अपॉन सी आई, और ये वैल्यू यहां से कितनी है, एफ एन अपॉन एफ आई। Therefore, all distance will be measured from pole. तो CO को क्या लिख दूंगा, P से करते हुए CO को PC माइनस PO, तब आ जाएगा CO, PC माइनस PO, PC माइनस PO, और CI देखना अदर साइड हो गया CI, तो PC प्लस PI, तब आएगा CI, PC प्लस PI, PC प्लस PI। दूसरे बनाना वो FN को सीधा PF लिख दो, PF, इस रीजन बताना पड़ेगा, ठीक है। एंड FI PF प्लस PI, PF प्लस PI, PF को बता दीजिए सिंस एपर्चर इज स्मॉल, ठीक है, सिंस aperture is small, therefore n is very close to p। और मैं बताया था सबके नाम के ब्रैकेट्स बना दिया कीजिए, फिर गलती नहीं हुआ करती है। और पहले आराम से लिखिए, पी सी माइनस आर PO माइनस U, PI प्लस का इंसिडेंस के पैरेलल आगे चलते प्लस का V, PI प्लस का V प्लस का V, और PF इंसिडेंस के ऑपोजिट माइनस का F, माइनस का F। ओके, बट R इक्वल टू 2F ये रख दें और ब्रैकेट को हटा दें। माइनस का आर गया 2F, माइनस 2F प्लस U अपॉन माइनस का 2F प्लस V इज इक्वल टू माइनस का F अपॉन माइनस F प्लस V। मल्टीप्लाई इसी को लो पहले, माइनस F की माइनस 2F में 2F स्क्वायर माइनस FV। अब इसका पहले इसी को लो दोनों में, फिर इसी को लेना बाद में, पहले इसी को लो, 2F स्क्वायर माइनस FU, फिर इसे करो माइनस 2FV प्लस U।
जैसे वो पता है यू वी को एक तरफ छोड़ता है तो समय छोड़ दो, बाकी सबको इज इक्वल टू के अनदर साइड ले आओ, 12 स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। ये माइनस एफ इधर आके प्लस का एफ और इधर आके प्लस का 2fv माइनस एफ वी, तो एक एफ बच जाएगा। और जैसे पिछले वीडियो में ध्यान है यू एफ से डिवाइड दे दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ, तो यहाँ यू वी एफ का भाग देंगे तो केवल एफ बच जाएगा अपॉन में। ओके, फॉलो हो जाएगा, बस साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है बस। तो ये हो गया आपका पार्ट बी। एंड लास्ट पार्ट सी, कॉन्वेक्स के। कॉन्वेक्स में एक केस होता है तो जल्दी एकदम फटाफट। पार्ट सी फॉर कॉन्वेक्स मिरर, इसमें कोई वो मत लिखना, सब पार्ट। ओके, क्या है, पहला क्रॉस सी पे, दूसरा एफ पे बिठा दिया, प्रूफ हो गया बस। पार्ट सी लास्ट फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है जी। तो क्या लिख दोगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बाय कॉन्वेक्स मिरर इज एज शोन। और बना दो फटाफट। ओ डैश, एक पैरेलल भेज दो, एक सेंटर ऑफ द चित्र भेज दो। ठीक है, तो जो नॉर्मली गई सेंटर की तरफ वो तो वहीं लौट जाएगी, और जो पैरेलल गई वो फोकस जाते नजर आएगी। ये दो होंगी रिफ्लेक्ट होके, तो इमेज बनेगी वर्चुअल आई आई डैश। तो ये पोल जिससे साइड डिस्टेंस यहाँ पे जाएंगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू, इमेज डिस्टेंस इज वी, focal length is f and radius of curvature is r। ऑब्जेक्ट से इंसिडेंस रे ऐसे जा रही है तो इसी के पैरेलल चलते हुए सब प्लस में आएंगे, एफ वी आर, तो इसी ऑपोजिट चलते हुए यू माइनस में। मैं फिर बोल देता हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ सर्वप्रथम डायग्राम बनाते हैं और फिर फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बाय कॉन्वेक्स mirror is as shown, and hence u v f r are object distance, image distance, focal length and radius of curvature। now अपनी कार्रवाई चालू करो। पहला क्रॉस C पे, दूसरा क्रॉस F पे और भिड़ा दो। तो फटाफट कर दूं। hence ट्रायंगल, ये ओ डैश ऑब्जेक्ट, ये इमेज और ये सी, तो वो ट्रायंगल बन के बड़े, एक छोटा और एक बड़ा। ट्रायंगल सी ओ डैश सिमिलर टू ट्रायंगल सी आई आई डैश। तो ओ डैश अपॉन आई डैश इज इक्वल टू सी ओ अपॉन सी आई, इक्वेशन 1। आल्सो ट्रायंगल, अब ओ डैश से काम ये करेगा ए एन, ए टिंग 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 एन। ये ऑब्जेक्ट का काम, ऑब्जेक्ट इमेज और क्रॉस एफ, तो एफ एन ए और एफ आई आई डैश। ट्रायंगल एफ एन ए सिमिलर टू ट्रायंगल सी सी एफ, एफ एन ए और एफ आई आई डैश, ठीक है। देयरफॉर तो ए एन अपॉन आई आई डैश, ए एन अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू एफ एन अपॉन एफ आई। क्लियर? बट ए एन
is O dash, therefore O dash plus O dash upon I dash equal to Fn upon Fi. Equation 2 from 1 and 2 दोनों एच सेम है, सो CO upon CI equal Fn upon Fi. All distance will be measured from pole, so CO PO plus PC, PO plus PC, CI PC minus PI, Fn and the PA, PF plus this PF, but Fi PF minus PI, PF minus PI. और इसका कारण बता था, since aperture is small, therefore n is very close to pole. तो वैल्यू पुट कर दें, पहले ब्रैकेट्स CO माइनस U, PC प्लस के आर प्लस के आर, PI प्लस का V, PI प्लस का V प्लस का V, एंड PF प्लस का F. ओके, बट R is equal to 12, therefore minus U plus 2F upon 2F minus V is equal to F upon F minus V. तो तीनों आर्टिकल याद हो गए होंगे, है ही क्या, पहले F निकाल लो, 2F स्क्वायर माइनस FV इज इक्वल टू, पहले माइनस U की, माइनस FU प्लस UV, U की ना पहले, अब प्लस 2F प्लस 2F स्क्वायर माइनस 2F, 2F स्क्वायर कैंसिल बोथ साइड्स, UV जहां है प्लस क्या हो जाए तो उधर है, तो बाकी सबको इज इक्वल टू के अनदर साइड ले, FU इधर आके प्लस का बन जाएगा, और ये प्लस का 2FV माइनस FV प्लस का 8F, डिवाइडिंग बोथ sides by UVF, therefore 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U. ओके, और अगली वीडियो के लिए हेडिंग डाल दें लीनियर मैग्निफिकेशन, और ये है रिफ्लेक्शन का अंतिम भाग. केवल 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी, बस जल्दी आपके पास पहुंच जाएगी, यहाँ तक अपडेट करना है. नेक्स्ट हेडिंग लीनियर मैग्निफिकेशन. ओके बच्चों, गुड नाइट.